नमस्कार। दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड्स की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कृतिका त्रिवेदी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया प्राइड अवार्ड से सम्मानित उमेश ब्राह्मणकर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर वीनस इंफ्रा ग्रुप। सर ने पिछले 13 सालों में 900 से ज्यादा परिवारों के घर के सपने को पूरा किया है और रियल एस्टेट सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, पहले तो आपको बहुत बधाई। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए आपने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा, तो इस शुरुआत के पीछे आपका विजन क्या था? इस दौरान मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जब इन सभी अनुभवों से मैं गुजरा तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसी तर्ज पे व्यापार के प्रति थोड़ी मन में एक लालसा जगी जी। और एक कहना चाहिए कि मेरे जहन में वो चीज़ आने लगी कि क्यों ना मैं भी जब मैं दूसरे व्यापार के लिए नौकरी कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना खुद का व्यापार करूँ जी। और मुझे लगता है कि समय के साथ कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट भी रहे जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं वापस रायपुर आऊँ और फिर इस व्यवसाय में जुड़ूँ। बेसिकली जब मैं L&T में जॉब में था, उस दौरान 2006 में हमारे पिता का देहांत हुआ जी। और ये वो समय था जब पिता के देहांत के समय मुझे यहाँ पहुँचने में 2 दिन से ज़्यादा लग गए और वो थोड़ा दुख का एक कारण बना मेरे लिए कि मैं नौकरी में था और पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी मैं समय पर नहीं पहुँच पाया अंतिम संस्कार में। वहां से मेरे मन में ये हुआ कि क्यों ना मैं अपने होम टाउन वापस लौटूं। कोई भी सफर बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता, तो आपके इस सफर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बेसिकली मैम, जब मैंने ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस शुरू किया तब मैंने ये देखा कि जिस दौरान लगभग 2013 के आसपास मैंने जब ये बिजनेस चालू किया, उस समय चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड थी और चूंकि मैं एक वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आया था, मल्टीनेशनल कंपनीज में मुझे काम करने का अनुभव है, तो मैं अपने आप को बड़ा अनफिट महसूस कर रहा था। तो इस इतना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप एक जॉब किए हुए कैंडिडेट जब बिजनेस करने की सोचता है तो उन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टर्स को समराइज कर पाना और उसके बीच में आप अपने लिए एक रास्ता बनाना, ये बड़ा एक चैलेंजिंग था। लेकिन समय के साथ जब मैंने इस SOPs को फॉलो किया, जो इंजीनियरिंग में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, उन अनुभवों को मैंने जब बिजनेस में लेके आया और समय के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि 2016 में रेरा भी यहाँ पर लागू हुआ, जिन्होंने एक अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट सेक्टर को पूरा ऑर्गेनाइज्ड कर लिया। और वो एक ऐसा समय था जब एक पढ़े लिखे, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने वाले लोगों के लिए, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में, एक बहुत अच्छा समय चालू हुआ। तो वो एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग का समय था, चैलेंज का विषय था मेरे लिए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपनी पहचान कैसे बनाएं। लेकिन उसके बाद कुछ फैक्टर्स मुझे ऐसे मिलते चले गए जिसके साथ मैं अपनी कहानी आगे बढ़ा पाया। और इस सेक्टर में आने वाले जो यूथ हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिकली आज का जो यूथ है बहुत तेज है, बहुत स्पीड से भागना चाहता है और कहीं ना कहीं कमर्शियल चीज़ों को सामने पहले रखता है, मतलब प्रॉफिट पहले। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि यदि आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आपको जो रेजिलियंस चाहिए, आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जो नॉलेज चाहिए, आप उस पर पहले काम करें। उसके बाद जब आप मैदान में उतरेंगे और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, जिसमें सिर्फ आपके पैसा कमाने का उद्देश्य ना हो बल्कि लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास हो, तो पैसा आपके पीछे खुद ब खुद चल के आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस जो है, सिर्फ यूथ को ये नहीं करना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में मैं प्लॉट बेचूं, मकान बनाऊं और पैसा कमाऊं। मेरे हिसाब से शायद उन्हें ये भी करना चाहिए कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लानी चाहिए कि वो इस रियल एस्टेट सेक्टर में अपना पैसा किस तरीके से सही ढंग से इन्वेस्ट करें। तो एजुकेशन मीन्स अवेयरनेस इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट बेसिकली, आई शुड से।
हर किसी की सफलता यानी सक्सेस की परिभाषा अलग होती है, तो आपके मुताबिक सक्सेस क्या है और सक्सेसफुल होने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है? बेसिकली मैं समझता हूँ कि दो शब्द होते हैं, एक ग्रोथ और एक सक्सेस। ग्रोथ जो होती है कि इफ़ यू आर ओनली रेजिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर सिर्फ आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो वो ग्रोथ है। लेकिन सक्सेस उसे कहते हैं कि जब आप और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो आपकी टीम हो, आपके क्लाइंट हो या आपका समाज हो, जब वो भी आपके साथ में आगे बढ़ें तो वो ही सच्ची सफलता है। जी। और जीवन में आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली अगर आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते मुझसे पूछें और एक टीम का हेड होने के नाते मुझसे पूछें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मुझे मोटिवेट रखती है, क्योंकि जो क्लाइंट, जो कस्टमर, जो टीम मेंबर्स और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक लेबर कैटेगरी से होकर एक टीम मेंबर, मैनेजर, इंजीनियर, क्लाइंट और सारे लोग, ये मेरे डिसीजंस पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर मैं डिसीजंस गलत लूँगा तो सभी के लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टेज पे मैं सही डिसीजंस लूँ, और उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मुझे मोटिवेट रखती है। तो ऐसा कोई अलग से कोई मोटिवेशन का मेरे पास में सोर्स नहीं है। तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, यू कैन से कि इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। दैनिक भास्कर ने जो आपके विशेष कार्य को सम्मानित किया है, उससे आपको कैसा मोटिवेशन मिला है और आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मेरा चुनाव किया। और बेसिकली जब कोई संस्था, जब इतनी बड़ी संस्था जब आपको चुनती है और आपके काम की सराहना करती है, तो ये अपने आप में एक मेरे लिए उपलब्धि है। और साथ ही ये उन नए यूथ के लिए भी एक मेरे ख्याल से एक प्रेरणा हो सकती है, जो नौकरी करते हुए बिजनेस में अपना एक योगदान देना चाहते हैं, नए बिजनेस, नए उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें और आपका उद्देश्य सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा हुआ हो, तो ये आपके लिए जो है इस तरह के जो अवार्ड हैं, जो इतनी बड़ी संस्था किसी एक उद्यमी को देती है, तो उस उद्यमी का भी मनोबल बढ़ता है और नए यूथ हैं उन्हें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस रास्ते पर चलें और आगे बढ़ें, अपने जीवन को साकार करें, एक बढ़िया करियर बनाएं। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर खासकर रायपुर में जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है आने वाला 20 साल एक गोल्डन पीरियड है। तो उमेश जी को आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड्स में आकर उन्होंने जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए।